So formal good morning, and with the chapter which we are going to start, it is a drainage. Already the map work of this chapter has been done, where you had marked many of the rivers, had marked the lakes, right? So these all things were marked in the map by you people in our extra classes. So today we will be just moving ahead with this chapter, drainage. First of all, you must be knowing that what the term drainage is, right? So please underline is that the term drainage, it describes the river system of an area, right? अब अगर river system क्या होगा? Say, I'll give you an example of river Ganga, right? अब Ganga river जो है, it originates from Gangotri, that is there in Uttarakhand. वहां से निकलती है, उसके बाद ये माउंटेन एरिया वहां पर कवर करती है उत्तराखंड का, उसके बाद ये हरिद्वार में आके ये एक आप कह लो सेकेंड फेज जो होता है रिवर का, उसमें एंटर करती है, ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, और उसके बाद ये इस फ्लैट लैंड में फ्लो करती है काफी टाइम, काफी एरिया तक, टिल वेस्ट बंगाल, राइट। और जब ये इसका एक चल रहा होता है रूट गंगा रिवर का, तो इट्स नॉट ओनली द रिवर गंगा विच इज फ्लोइंग, उसके साथ रास्ते में जब ये इसका रूट होता है गंगा रिवर का, उसके रास्ते में उसको कुछ छोटे छोटे रिवर्स ज्वाइन कर लेते हैं। फ्यू ऑफ द रिवर्स ज्वाइन दिस गंगा रिवर, राइट। उसमें एग्जांपल आई कैन गिव, यमुना जो है वो ज्वाइन कर लेती है रिवर गंगा को, घाघरा है, सोन है, ये कुछ रिवर्स है जो अपने अपने रास्ते में ये बीच में गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। हम इन रिवर्स को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। वो रिवर्स जो बड़ी रिवर को ज्वाइन कर लेती है, हम उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, राइट। सो नाउ द गंगा रिवर प्लस दोस ट्रिब्यूटरीज, वो जितना भी एरिया ड्रेन करती हैं, कवर करती हैं, हम उसे एंटायर रिवर सिस्टम कहते हैं या ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, राइट। सो रिवर सिस्टम मीन्स मेन रिवर एंड द अदर ट्रिब्यूटरीज। अब जैसे मैंने बताया कि यमुना रिवर है, अब यमुना रिवर जो है ये भी काफी एरिया कवर करती है, पूरा उत्तर प्रदेश कवर करती है, राइट। और ये भी ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री से, राइट। इसके अलावा सोन है या कई ऐसी रिवर्स हैं जो बीच में ज्वाइन करती हैं, वो रिवर्स भी जो एरिया कवर करती हैं, जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो एरिया कवर करेंगी, दैट विल आल्सो कम अंडर द रिवर गंगा सिस्टम। जब हम खाली रिवर की बात करेंगे, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल रिवर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर सिस्टम, right, river system means the main river and all its tributaries. So whatever area is drained by that single river system, again I am saying system में वो सारे tributaries भी आ जाती हैं, right। वो tributaries भी जितना एरिया कवर करती हैं, प्लस मेजर रिवर जो है, that all is known as the river system, right? So system, so अगर आप लोग जब फिजिकल मैप देखेंगे इंडिया का, तो यू विल सी दैट मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि अलग अलग डायरेक्शन से कुछ छोटे छोटे रिवर्स जो होती हैं, दे कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर, राइट। And with these ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean। अब जो गंगा रिवर है, right, गंगा रिवर जो है वो भी अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती हैं, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, राइट। इट ड्रेन्स आउट इन बे ऑफ बंगाल। सो प्लीज अंडरलाइन
that the area drained by a single river system is called drainage system. Please, that is to be underlined. The area drained by a single river system is called a drainage basin. Right? और ये जितने भी river systems होते हैं, उसमें you'll observe that be it the mountains or be it the plateaus and so on, that separate drainage basins are there. Right? कई बार क्या होता है कि एक river flow कर रही होती है, लेकिन बीच में ऐसा कोई abruption सा आ जाता है जिसके कारण वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ब्रेक आ जाता है एंड अदर से कि टू डिफरेंट ड्रेनेज बेसिन्स आर फॉर्म. रिवर सेम ही होती है कई बार, लेकिन ड्रेनेज बेसिन जो है वो सेपरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द एलिवेशन which comes there in between these rivers. Right? So ऐसा कोई भी अपलैंड, चाहे वो प्लेटे हो चाहे वो माउंटेन हो, उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड. Right? This is known as the water divide. You can see in the figure also, right? And as far as the drainage basin is there, हम लोगों को पता है कि जो Amazon river है वो एक largest river है. We are not saying the longest, वो एक largest river है, right? और it also forms the world's largest drainage basin. Can anyone tell me which is the longest river in the world? Nile. Nile. Nile is the longest river in the world, and the largest river in the world is the Amazon. और इंडिया में the longest river is river Ganga, and the largest river is Brahmaputra. वैसे river Indus जो है वो ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन उसका मेजर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, तो हम उसे इंडिया का पार्ट नहीं गिनते. राइट? अब ये जो वाटर डिवाइड की बात कर रहे हैं हम लोग कि जहां पर दो रिवर्स, आई मीन डिफरेंट रिवर सिस्टम्स जो है वो से कोई टू डिफरेंट रिवर सिस्टम्स बना देते हैं. सो इवन अंबाला जो यहाँ पे हरियाणा में है, दैट इज आल्सो सिचुएटेड इन वन ऑफ द वाटर डिवाइड. वो भी एक ऐसे अपलैंड के ऊपर है, राइट? एंड अंबाला इट सेपरेट्स द गंगा रिवर नेटवर्क फ्रॉम द इंडस रिवर नेटवर्क. अंबाला जो है ये ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां से इंडस रिवर सिस्टम और जो गंगा रिवर सिस्टम है वो दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं. और तो ऐसे कुछ अपलैंड्स होते हैं जो रिवर सिस्टम्स को सेपरेट कर देते हैं. राइट? अब हमारी कंट्री में मेजर जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, देयर आर डिवाइडेड इन मेजर टू ग्रुप्स. राइट? अब जो ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत सारे रिवर्स है. आप लोग को याद होगा जब हम लोगों ने मैप फिल किया था तो हमने कितनी सारे रिवर्स जो थी उसमें हमने मैप में फिल की थी. वी हैड फिल्ड द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, देन योर कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी एंड सो ऑन. तो इतने सारे रिवर सिस्टम्स हैं हमारे. सो उन सबको कलेक्टिवली स्टडी करना जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है. तो मेक इट मोर इजियर. To make it more easier, it is divided in two parts. One is the Himalayan rivers, other one is the peninsular rivers. तो जब हम अब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम अलग पढ़ेंगे, हम हिमालयन रिवर सिस्टम अलग पढ़ेंगे. You will even come to know about the difference between these two river systems. या अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज बात करें तो नॉर्दर्न रिवर्स, साउदर्न रिवर्स. राइट? Northern rivers जिसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, these are the major three rivers. इन्हें हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं. एंड द अदर रिवर्स जो हमने पढ़ी थी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, these all are the peninsular rivers. ये पेनिनसुला प्लेटिव रीजन्स में है, वहां पे ओरिजिनेट होती है. So we also call it the peninsular rivers, या हम अगर अपनी भाषा में बात करें तो we can even call it the southern Indian rivers.
राइट। सो ये बहुत ही क्लियर डिविजन है ये रिवर्स का। नर्मदा से ऊपर जितनी रिवर्स फ्लो करती है उसे हम हिमालयन रिवर्स में कवर कर लेंगे, जो नर्मदा के नीचे है वो सारी की सारी पेनिनसुलर रिवर्स में हम कवर कर लेते हैं। और ये जो हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिवर्स। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों रिवर्स में, राइट। सो ये जो रिवर्स है इसको हम लोग अगर विल जस्ट मूव थ्रू इट, कि मेजर डिफरेंस ये है कि जो हिमालयन रिवर्स है दीज आर पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स दैट इट फ्लोज और इट हैज वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो पेरिनियल होती है उसे उसका मतलब है जिसमें सारा साल पानी रहता है। नॉन पेरिनियल कौन सी होती है? जिसमें किसी पर्टिकुलर सीजन में रिवर्स जो है वो ड्राई हो सकती हैं। किसी पर्टिकुलर सीजन में से ड्राई सीजन, जब जब नॉन मॉनसून सीजन है उसमें ये जो रिवर्स हैं ये ड्राई हो सकती है, राइट। सो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे आर ऑफन, you can say they are prone to get dry in non-monsoon seasons, right? और ये जो हिमालयन रिवर्स है इनका पेरेनियल होने का एक रीजन ये है that these rivers are snow fed. These rivers are snow fed. Snow fed means कि इनका जो ओरिजिन है वो होता है ग्लेशियर्स से। जो माउंटेन्स में, जो हिमालयाज में ग्लेशियर्स हैं वहां से ये रिवर्स निकलती हैं, राइट। वहां से ये जो स्नो है ये जब मेल्ट होती है तो ये इनका सोर्स जो है रिवर्स का ये आता है। ये शायद मैंने आप लोगों को मैप फिल करते हुए बताया था कि जो इंडस रिवर है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बोथ हैव द ओरिजिन इन मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक जो है ये हिमालयाज में सिचुएटेड है और वहां से ये दोनों ही रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, बट द डिफरेंस इज दैट बोथ moves in the opposite directions, and because of that one enters India in north and the one enters India from east, right? So anyhow जो गंगा river है, the third one which is the largest say the drainage basin, so that also originates from the glacier Gangotri in Uttarakhand, right? तो ये rivers जो है ये वहां से originate होती है। एंड द थिंग इज कि जब ये वहां से ओरिजिनेट होती है ना तो इनमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है। जब ये ओरिजिनेट होती हैं तो इन रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है। ये अराउंड हम ये नहीं कह सकते कि ड्राई होती है, बट यस बहुत पानी नहीं होता है क्योंकि स्नो मेल्ट होती है उससे ही ओरिजिनेट होती है। लेकिन जैसे जैसे फ्लो करती है, जब इनके साथ ट्रिब्यूटरीज मिलने शुरू हो जाती हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ दीज रिवर्स इंक्रीजेस। Secondly, if they flow through the area which is more prone to have rain, तो वहां पर भी इनकी वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ा था, जब ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर के एरिया में, वहां पर वो ड्राई एरिया है तो वहां पर इसमें इतनी वॉल्यूम नहीं होती। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत बारिश होती है, तो वहां पर इस रिवर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, right? The other difference is कि जो हिमालयन rivers है they have long courses, मीन्स ये एरिया बहुत ज्यादा कवर करती हैं। जब ये ओरिजिनेट होती है हिमालय से टिल दे ड्रेन इन द सी, वहां तक का जो इनका रूट होता है या एरिया टू बी कवर्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। वेयर एज जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो उनका जो एक ड्रेनेज एरिया है या एक कैचमेंट एरिया जिसे हम कह लेते हैं, दैट इज लेसर एज कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस, द हिमालयन रिवर्स दे परफॉर्म मोर इरोजनल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये
पहाड़ों से निकलती हैं, माउंटेन से निकलती हैं, और ये इनका वहां पर प्रेशर इतना होता है स्लोप होने के कारण कि दे कट देयर साइड्स, ये अपने साइड्स कट करती हैं, जिससे इरोजनल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। प्लस जब ये वहां से फ्लो करती हैं पहाड़ों से, क्योंकि वहां स्लोप बहुत ज्यादा होता है, तो दे कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, और ये होता है इनका अपर कोर्स। मिडिल कोर्स कौन सा होता है, जब ये फ्लैट लैंड में एंटर कर जाता है, और लोअर कोर्स कौन सा होता है, जब ये व्हेन दे आर अबाउट टू एंटर द सी, व्हेन दे आर अबाउट टू ड्रेन इनटू द सी। सो अगर आप ये फिगर देखेंगे तो यू विल कम टू नो दैट these are the three courses of river: the upper course, the middle course and the lower course, right। और ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। मिडिल कोर्स में दे फॉर्म द मियांडर, दे फॉर्म द मियांडर। मियांडर्स क्या होते हैं, जब रिवर, ये देखिए आप एस शेप, जब रिवर एस शेप बनाती है तो उसे हम कहते हैं मियांडर, राइट। और जब कभी भी आप एक एरियल व्यू देखें रिवर्स का, तो यू विल इजीली सी कि जो रिवर्स है ये बहुत अच्छे से एग्जैक्टली एस शेप बनाती हैं जब ये अपने मिडिल कोर्स में होती है। एरियल व्यू दिखाया जाता है, कभी आप डिस्कवरी चैनल देखें ना, तो उसमें यू विल कम टू सी अबाउट दीज थिंग्स। उसमें तकरीबन चीजें जो है ना, जब नेचर को कवर करते हैं तो उसका एरियल व्यू बड़ा कवर करते हैं। इवन डेल्टा है वो कैसे बनता है, these all things are very clear when you just see the aerial view of the rivers, right। whereas जो peninsular rivers होती हैं, they are seasonal. During the dry season their volume is reduced, right। they are even short, they cover short distance as compared to the Himalayan river, right। and even they are less deep as compared to the Himalayan river, राइट। प्लस ये लोग, ये जो रिवर्स होती हैं ये ओरिजिनेट कहाँ होती है, प्लेटिव रीजन, whereas जो हिमालयन रिवर्स हैं they originate in the Himalayas or from the mountains. Now we will just cover all these rivers systems in detail कि कहाँ से originate होती हैं, what area they cover, what are the features, where they drain. So all these river systems will be discussed in detail in your next class.